हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक लेवल मार्क कर रखा है। दरअसल इस लेवल को मार्क करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है। वो रीजन क्या है? हम ये लेवल हमें ये बताने वाला है कि कल का मार्केट किस तरफ जाने वाला है। सबसे पहले इस लेवल को देख लेते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे आज के दिन यानी कि 26 को आप यहाँ पे साफ साफ देखेंगे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मार्केट ने इसकी दिन में दो बार रेस्पेक्ट की है। पहले जब मार्केट में गिरावट आई मार्केट ने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, फिर मार्केट वापस आया, फिर से इसी लेवल पे सपोर्ट लिया है। हालांकि पूरे टाइम मार्केट नेगेटिव बना रहा, लेकिन इस सपोर्ट पे लेके थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से इसी जोन पे सपोर्ट लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, 22 को देखो, 22 को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। यहाँ पे तो बात करें हम सपोर्ट की, उससे पहले अगर आप देखोगे 21 को देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में हमें दिखाई दिया था। और हम जानते हैं अगर कोई हमारा रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट में बदल जाता है। और ये चीज आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिला, अब क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये कल के लिए हमारे डिसाइडिंग क्यों रहने वाला है? क्योंकि हमारे लिए एक सपोर्ट जोन तो ये बना हुआ है, दूसरा एक और सपोर्ट जोन नजदीक आ रहा है, ये 36,000 वाला। मैं अभी आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। यहाँ पे वापस आएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्कशन करना काफी जरूरी है। उससे पहले मैं एक झलक देख लेते हैं 36,000 की। ये आप देखेंगे 36,000, यहाँ पे मैंने वन डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। तो ये लेवल हमारे लिए क्या होने वाला है, सपोर्ट लेवल होने वाला है। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है, अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया तो खुश होके अगर आपने सेलिंग पोजीशन बना ली, तो जब मार्केट 36,000 के नजदीक आएगा आपको बड़ी सावधानी रखनी है। या तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, या फिर क्योंकि अगर 36,000 का ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको दोबारा एंट्री का मौका मिल सकता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बस मैं अभी आपको क्या दिखाना चाहता था कि 36,000 पे आप एक नजर रखो। हम वापस वहीं पे आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट जहां पे खड़ा है सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाए तो जो 36,000 का लेवल है ये सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। देखो, चीजों को रिलेट करने की कोशिश करना। तो अगर यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन एक नजदीकी सपोर्ट 36,000 पे भी है। तो ये चीज हमें क्या बता रही है, ये चीज हमें ये बता रही है या तो मार्केट आपको इसी जोन के बीच साइडवेज मोमेंटम दे देगा। अगर साइडवेज मोमेंटम दिया तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या रहेगा, मार्केट जिस सपोर्ट लेवल पे खड़ा है इसका ब्रेकडाउन देगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और वहीं पे घूमता हुआ नजर आएगा। साइडवेज मोमेंटम में अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। दूसरा, अगर फ्लैट ओपनिंग दे के मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है और आप कोई पोजीशन मार्केट में बनाते हो या सेलिंग पोजीशन मार्केट में बनाते हो तो आपको 36,000 पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पहली पॉसिबिलिटी है, भले ही या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, ट्रेल करके नीचे लाते रहो। अगर 36,000 का ब्रेकडाउन मिल गया तो नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन पहले भी देखने को मिला था, सिर्फ आज ही नहीं देखने को मिल रहा, वो हम वन डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मार्केट जिस सपोर्ट लेवल पे खड़ा है दो पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन नजदीकी एक 36,000 वाला भी एक सपोर्ट लेवल हमें नजर आ रहा है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीजें फीड हो जाए और जब आप ट्रेडिंग करते रहिए, आपने मार्केट में कोई पोजीशन बनाई हो तो आपका तुरंत ध्यान जाए कि अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। समझ गई? अब मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। आप देखो, जुलाई की बात करो यानी कि इसी महीने की अगर आप बात करोगे, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस। पीछे जाओ, जून में जाओ, जून में आपको क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस। मई में जाओ, मई में आपको क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस। अप्रैल में जाओ, अप्रैल में आपको क्या देखने को मिला, सपोर्ट। मार्च में जाओ, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप दिसंबर में जाओ, नवंबर में जाओ या सितंबर में जाओ, आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं।
यानी कि ये लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिए थे दो ही लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं नजदीक, एक तो 36,000 और एक 37,000, और 37,000 ने मार्केट को पलट दिया, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे, जिस लेवल पे खड़ा है, मैं फिर से वहीं पे जाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर यहीं पे ही सपोर्ट जोन पे खड़ा है, अगर यहीं से सपोर्ट लेता है मार्केट 36,000 तक नहीं जाता, यहीं से ही सपोर्ट लेके जाता है, तो 37,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ फिर आपके लिए एक्ट करेगा। तो दोनों तरफ को आप समझ रहे हो ना, अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो 36,000 सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा तो 37,000 आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। चीजें क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 36,600 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, आज के दिन भी अगर आप 26 को भी देखोगे, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। उससे पीछे जाइए 25 को जाइए, 25 को आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को देखने को मिल रहे हैं। 22 को जाएंगे, पहले आपको रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। तो पहला रेजिस्टेंस 36,600, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, इसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 36,800 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 25 को देखेंगे, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 22 को देखेंगे आपको यहाँ पे तब भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि 25 में अगर आप देखेंगे, मार्केट ने ओपनिंग में ही इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की और ब्रेकआउट दिया भी है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट मार्केट में देखने को मिली थी। ये भी चीजें हमें यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि देखो सिचुएशन क्या होती है। मान लो ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट मिल गया, मैं आपको हमेशा कहता हूं अगर ब्रेकआउट मिल गया तो तुरंत ही बाइंग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपको नजदीकी रेजिस्टेंस भी देखना है, नजदीकी सपोर्ट भी देखना है। नजदीकी रेजिस्टेंस यहाँ पे 37,000 वाला था, जो कि आपको बताया गया है। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि सभी चीजों को एक ही चार्ट पे ड्रॉ कर लिया करो। जैसे आपको ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए गए, ड्रॉ कर लो। फिर आपको अलग टाइम फ्रेम पे अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल बताया गया है, इसे भी ड्रॉ कर लो। आपको 36 बताया गया है, ये ड्रॉ हो रहा है, 37 बताया गया है, ये ड्रॉ हो रहा है। पेवेट पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लो, इससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे ड्रॉ कर लो कि आपको कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, कहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ ब्रेकडाउन आ रहा है। सारी पिक्चर आपकी आंखों के सामने क्लियर रहेगी। या फिर अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मल्टीपल स्क्रीन कंपलसरी है, बस उससे ट्रेडिंग करना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। आप एक फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हो, एक अलग पीसी का, या फिर एक सिंपल सी स्क्रीन लेके आप पीसी से भी अलग स्क्रीन जोड़ सकते हो। तो काफ़ी तरीके हैं, पर लेकिन वो बाद में जब आपके प्रॉफिट होने शुरू हो जाए उसे बाद में करना। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 36,000 पे नजर आ रहा है। इसे देख के कुछ समझ में आ रहा है? मैं अभी इस लेवल का डिस्कशन कर रहा था, वीडियो की शुरुआत ही मैंने इस लेवल की डिस्कशन से की है। यहाँ पे आप 20 और 21 को साफ साफ देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 35,800 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 19 को मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट की। तो प्राइस एक्शन की मदद से मैंने आपको सपोर्ट भी बता दिए, रेजिस्टेंस भी बता दिए। अब हम आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं, जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। अभी मुझे एक निंजा मेंबर्स का कमेंट आया था, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो हम वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कराते हैं निफ्टी 50 की भी और बैंक निफ्टी की भी, वो चाहते हैं कि उनमें भी नो ट्रेडिंग जोन डिस्कस किया जाए एक बड़े टाइम फ्रेम पे, जिससे उन्हें ट्रेडिंग लेने में काफ़ी मदद हो सके। तो इस चीज़ को ऐड जरूर किया जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने फीडबैक दिया करो। अगर हमें वो चीज़ें अच्छी लगती है तो हम उसे ऐड करेंगे, अगर वो ज़्यादा लोग चाहते हैं तब भी उसे ऐड किया जाएगा। तो उन निंजा मेंबर्स के लिए उस चीज़ को ऐड किया जाएगा, उन्हें वीकली एनालिसिस वीडियो काफ़ी पसंद आ रही है। चलो फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 36,508 की दिखाई दे रही है, वहीं पे नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 36,211 की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है।
जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे चलो चलते हैं पिवट पॉइंट पे। आप देखते हैं अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 36,523 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 36,734 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 36,944 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 36,184 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 35,968 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 35,863 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब हम एक नजर ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन हमें क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रही है। 28 जुलाई की हमने एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,500 पे आप देख सकते हैं, जहां पे 28.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 37,000 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 28.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इस लेवल का आपके साथ डिस्कशन किया गया है। सिर्फ इसका नहीं, 36,000 का भी आपके साथ डिस्कशन किया गया है। ये क्या है, हमारा सपोर्ट लेवल। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, 25.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर जो अगला सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये 35,500 पे आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 13.8 लाख का आपको यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स से रिलेटेड जाके वीडियोस देखिए, और आर्टिकल भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप वीडियोस नहीं देखना चाहते तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, इन्हें मार्केट में अप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।